बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर तलहा नूर और आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास की फ़िज़िक्स का, डैट इज़ रिलेटेड टू अबाउट द टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स। तो आइए स्टूडेंट्स आज के अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, इसके पिछले आर्टिकल के अंदर मैंने आपसे डिस्कस किया था वेव का और वेव की मोशन का। वेव में हमने उसकी एग्जांपल में या उसकी टाइप्स के अंदर पढ़ा था मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो दोबारा से डिस्कस करते हैं मैकेनिकल वेव को। मैकेनिकल वेव ऐसी वेव होती हैं जो कि मीडियम के ऊपर डिपेंड करती हैं, जिनको कोई ना कोई मीडियम रिक्वायर्ड होता है। ऐसी वेव जो कि प्रोपागेट करने के लिए किसी मीडियम के ऊपर डिपेंड करती हैं, उसे नाम देते हैं हम मैकेनिकल वेव का। अब मैकेनिकल वेव की फर्दर मोर आगे से दो टाइप्स हैं, डेट इज़ लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसफर वेव। तो आइए हम वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं। पहले डिस्कस करते हैं लॉन्गिट्यूडनल को एंड देन ट्रांसफर वेव को। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव को डिस्कस करने से पहले हम उसकी एक एग्जांपल लेते हैं। देखें, एक आपके पास स्प्रिंग है जिसको आपने स्मूथ सरफेस के ऊपर प्लेस किया हुआ है। ये उसका फिक्स पॉइंट है और फिक्स पॉइंट से यहाँ पे इस पॉइंट पे आपने क्या करना है, इसको टू एंड फ्रो मूव करना है। अब जब आप टू एंड फ्रो मूव करेंगे तो इसके लूप्स में अपनी एनर्जी को पार्टिकल्स ट्रांसफ़र करना शुरू हो जाएंगे और जब पार्टिकल्स एनर्जी ट्रांसफ़र करेंगे तो कहीं पे आपके पास रीजन ऐसा बनेगा, कहीं पे रीजन कुछ इस तरह का। एक रीजन जहाँ पे सारे लूप्स इकट्ठे हो रहे हैं, एक रीजन जहाँ पे सारे लूप्स एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। तो ये टू एंड फ्रो जो मोशन हो रही है पार्टिकल्स की, इस मोशन को नाम देते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल वेव का। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल वेव की डिफाइन देखें। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव बैक एंड फोर्थ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ वेव। वेव की डायरेक्शन के अलोंग आपके पास क्या हो रही है, टू एंड फ्रो मोशन हो रही है। तो जहां पे दो रीजन हमारे पास बन रहे हैं, तो इन दो रीजन्स को क्या कहते हैं? ये रीजन स्टूडेंट, जहां पे सारे लूप्स इकट्ठे होते हैं, इसको नाम देते हैं हम कंप्रेशन का। और जहां पे लूप्स एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं, इसे नाम देते हैं हम रेयरफेक्शन का। इसी तरह से ये लूप्स इकट्ठे हो रहे हैं, इसे नाम देंगे कंप्रेशन। एंड यहाँ पे जो लूप्स एक दूसरे से दूर दूर हैं, इसे नाम देंगे हम रेयरफेक्शन। तो ये रेयरफेक्शन और कंप्रेशन की सूरत में जो वेव बनती है उसे नाम दिया जाता है लॉन्गिट्यूडनल वेव का। अब डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, ये रिफ्लेक्शन क्या है और कंप्रेशन क्या है, इनकी डिफाइन देखते हैं। पहले डिस्कस करते हैं कंप्रेशन को। इसके बिल्कुल ऑपोजिट रेयरफेक्शन की डिफाइन आएगी। कंप्रेशन किसे कहते हैं? The region where the loops of the spring close together is called कंप्रेशन। ऐसा रीजन जहां पे लूप सारे इकट्ठे होते हैं उसे नाम देते हैं कंप्रेशन का। अब बात करते हैं स्टूडेंट रेयरफेक्शन की। रेयरफेक्शन किसे कहा जाता है? इसके बिल्कुल ऑपोजिट मैंने आपको बताया कि डिफाइन आएगी रेयरफेक्शन की, क्योंकि यहां पे लूप्स इकट्ठे हैं, यहां पे लूप्स फार अपार्ट है। तो इसकी डिफाइन किस तरह से होगी? द रीजन where the loops of the spring far apart is called rarefaction। तो ये स्टूडेंट रेयरफेक्शन की डिफाइन आ जाएगी। ऐसा रीजन जहाँ पे लूप्स एक दूसरे से दूर दूर होते हैं उसे नाम देते हैं रेयरफेक्शन का। अब आप देखें, इनके दरमियान कंसेक्यूटिव डिस्टेंस आ रहा है। एक डिस्टेंस आपके पास आ रहा है इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का, कंप्रेशन से कंप्रेशन तक,
और दूसरा डिस्टेंस सारा यहाँ पे रेफ्रैक्शन से रेफ्रैक्शन तक का। ये चीज़ हम डिस्कस करते हैं ट्रांसफर वेव में, वहाँ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है इससे हम क्या नाम देते हैं। तो स्टूडेंट अब बात करते हैं ट्रांसफर वेव की। ट्रांसफर वेव को भी डिस्कस करने से पहले उसके एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। लेट्स से कि ये मेरे पास एक स्लिंकी है जिसको मैंने एक फिक्स स्पॉट के साथ बांधा हुआ है, एक फिक्स स्पॉट है जिसके साथ मैंने इस पूरे स्लिंकी को बांध दिया। अब स्लिंकी पहले इस मीन पॉइंट पर था, जैसे ही मैंने इसे अप एंड डाउन मूव करना शुरू किया, इसके पार्टिकल की मोशन जो है वो मेरी वेव की मोशन के क्या है, परपेंडिकुलर होना शुरू हो गई है। देखें, अगर आप यहाँ से इसका एंगल बनाएं मीन पोजीशन के साथ तो क्या बनता है जी, 90 डिग्री का। ठीक है, तो अब डिफाइन देखें, द ट्रांसफर वेव पार्टिकल ऑफ द मीडियम मूव परपेंडिकुलरली। अगर स्लिंकी ये लेट से इस डॉटेड लाइन जो मैंने लगाई है ये इसकी मीन पोजीशन है। अब पार्टिकल्स किस तरह से मूव कर रहे हैं, उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर टू द मोशन ऑफ द वेव, कि जिस तरह वेव की मोशन है वो उसके परपेंडिकुलर मूव करेंगे। तो यहाँ पे दो रीजन हमारे पास बने हैं, एक ये रीजन वेव का हाईएस्ट पॉइंट जिसका नाम दिया जाता है जी क्रस्ट का, और एक ये रीजन जिसे नाम दिया जाता है ट्रफ का, जो कि वेव का लोएस्ट पॉइंट आता है। सेम एज इट इज है, यहाँ पे क्रस्ट बन रहा है और इस पॉइंट पे ट्रफ बन रहा है। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि ट्रांसफर वेव के अंदर क्रस्ट और ट्रफ की सूरत में वेव जनरेट हो रही है। एज कंपेयर टू द लॉन्गिट्यूडनल वेव, इसके अंदर वेव जो है कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन की सूरत में जनरेट हो रही थी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे डिस्कस करते हैं हम कि क्रस्ट किसे कहा जाता है और ट्रफ किसे कहा जाता है। तो पहले डिस्कस करते हैं क्रस्ट को। एक्चुअल में ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन एज ए डिफरेंस के तौर पर आता है, डिफरेंस है बिटवीन कंप्रेशन रेफ्रैक्शन, या डिफरेंस है बिटवीन क्रस्ट और ट्रफ, या डिफरेंस है बिटवीन लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स वेव। तो ये आपने इनको डिफरेंस के तौर पर भी याद रखना है, एज सच ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। क्रस्ट की डिफाइन देखते हैं, द हाईएस्ट पॉइंट of the particle of the medium from its mean position, from its mean position, के मेन पोजीशन से लेके वेव का जो हाईएस्ट ये पॉइंट है, इस पॉइंट को नाम देंगे क्रस्ट का। मेक इट क्लियर कि मीन पॉइंट से एक्सट्रीम पॉइंट तक का जो फासला होता है एक्स डिस्टेंस, इसको नाम देते हैं हम एम्पलीट्यूड का। लेकिन वो जो सिर्फ एक पॉइंट आ रहा है हाईएस्ट पॉइंट पे जाके, उसे नाम दे रहे हैं जी क्रस्ट का। ठीक है, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन इज कॉल्ड क्रस्ट। अब देखते हैं डिफाइन ट्रफ की। तो ऑब्वियसली बात है उसके बिल्कुल ऑपोजिट क्या आएगा, ट्रफ। जहां पे आपने हाईएस्ट पॉइंट लिखा है, सिर्फ यहां पे आप रिप्लेस कर देंगे लोएस्ट पॉइंट को। लोएस्ट पॉइंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम, पार्टिकल ऑफ द मीडियम फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, के मीन पोजीशन से सबसे लोएस्ट पॉइंट जो आता है उससे नाम दिया जाता है ट्रफ का। ठीक हो गया। अब स्टूडेंट्स एक चीज देखें, एक क्रस्ट ये बन रहा है और दूसरा क्रस्ट यहां पे बन रहा है। अगर मैं कहूं कि ये दोनों क्रस्ट सेम हाइट पे आ रहे हैं, डेट्स मीन के दोनों क्रस्ट कंसेक्यूटिव हो गए, तो इन दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट या ये जो डिस्टेंस आ रहा है दो कंसेक्यूटिव ट्रफ, इसके दरमियान का जो फासला होता है उसे नाम देते हैं जी वेवलेंथ का। वो उस वेव की वेवलेंथ कहलाती है, जिसको हम इस सिंबल लैम्डा के साथ शो करते हैं। दैट इज एक्चुअली द वेवलेंथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये इसकी वेवलेंथ आती है दो कंसेक्यूटिव क्रस्ट और दो कंसेक्यूटिव ट्रफ की।
अब ये देखें आप, ये पॉइंट मैंने आपको बताया था, 2 कंसेक्यूटिव कंप्रेशन और 2 कंसेक्यूटिव रेफ्रैक्शन के दरमियान का फासला भी क्या कहलाएगा, वेवलेंथ लैम्डा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम इसकी वेवलेंथ की भी डिफाइन कर लेते हैं कि वेवलेंथ किसे कहा जाता है। वेवलेंथ बड़ी सिंपल सी डिफाइन है इसकी, द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रस्ट और ट्रफ, 2 किसी भी कंसेक्यूटिव क्रस्ट या ट्रफ के दरमियान का जो फासला होता है उसे कहते हैं वेवलेंथ, इज कॉल्ड वेवलेंथ। स्टूडेंट वेवलेंथ को हम शो करते हैं लैम्डा के साथ, सिंबल इसका है ये लैम्डा, इसको रीड आउट किया जाता है इस तरह से लैम्डा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स ये जो आर्टिकल है ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर प्रिपेयर किया जाता है, क्वेश्चन बोर्ड में भी आ सकता है आपको, राइट एंड नोट ऑन टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव। इसके अंदर काफ़ी सारे शॉर्ट क्वेश्चन हैं एज अ डिफरेंस के तौर पर, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर में डिफरेंस आ सकता है आपको, कंप्रेशन रिफ्रैक्शन में डिफरेंस आ सकता है, क्रस्ट ट्रफ में डिफरेंस आ सकता है। एक्चुअल में यहाँ पे जो वेवलेंथ की डिफाइन आएगी वो सेम यही होगी, लेकिन क्रस्ट और ट्रफ की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन को। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा आर्टिकल। होप सो आपको ये लेक्चर प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड हो गया होगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ। अल्लाह हाफिज़।